रात का अंधेरा शहर की गलियों को निगल चुका था। ऊंची ऊंची इमारतों की खिड़कियों में सिर्फ कुछ ही लाइट्स जल रही थीं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। लेकिन शहर का वो हिस्सा जहां अंधकार से ज्यादा खौफ राज करता था, वहीं उसका साम्राज्य था। अर्जुन रजा नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। वो शहर का सबसे बड़ा माफिया किंग था। आंखों में ठंडी बर्फ जैसी सख्ती, चेहरा ऐसा कि जैसे किसी ने पत्थर से गढ़ा हो। उसके सामने आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसकी दुनिया में सिर्फ दो चीजों की अहमियत थी, पावर और वफादारी। प्यार जैसी नरमी उसके दिल के लिए हमेशा बेकार चीज रही थी, जब तक कि उसने उसे नहीं देखा। शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से कैफे की खिड़कियों से हल्की सी पीली रोशनी बाहर झांक रही थी। वहीं बैठी थी आयरा शर्मा, एक मासूम चुपचाप सी लड़की जिसकी आंखों में दुनिया की सारी मासूमियत कैद थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल में हजारों ख्वाहिशें दबी हुई थीं। वो इस बड़े शहर में नई थी, अपने छोटे से सपनों के साथ। किताबें पढ़ना और अपने सपनों की दुनिया में खो जाना उसकी आदत थी। उस रात भी वो अपने लैपटॉप के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। हवा में कॉफी की महक और पन्नों की सरसराहट मिलकर एक सुकून पैदा कर रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी ये शांत दुनिया अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। कैफे का दरवाजा अचानक खुला। 4 बॉडीगार्ड्स अंदर दाखिल हुए और उनके पीछे आया वो शख्स जिसे देखकर पूरा माहौल भारी हो गया। काले सूट में घड़ी की तरह सटीक चाल से चलता हुआ अर्जुन रजा। उसकी एंट्री से ही सबकी सांसें थम गईं। जो जहां था वहीं ठहर गया। वेटर के हाथ से ट्रे लगभग गिरने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अर्जुन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें बस चारों तरफ स्कैन करती हुई हमेशा की तरह अलर्ट। लेकिन तभी उसकी निगाहें उस कोने पर पड़ीं। वहां बैठी थी आयरा, सफेद दुपट्टे में लिपटी, हल्की हवा में बिखरते बालों के साथ, कॉफी का मग पकड़कर किसी किताब में डूबी हुई। एक पल के लिए अर्जुन को लगा कि वक्त रुक गया है। उसकी ठंडी आंखें पहली बार किसी की मासूमियत में ठहर गईं। आयरा ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी नजरें मिलीं। वो नजर जो डराने के लिए जानी जाती थी, आज किसी अजनबी मासूमियत में डूब गई। आयरा के होठों पर अनजानी सी मुस्कान आई। उसे पता भी नहीं था कि सामने कौन है, बस उसके दिल ने एक अजीब सी हलचल महसूस की। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि ये मासूम हंसी उसके सख्त दिल की दीवारों में दरार डाल रही है। सर, योर ऑर्डर? वेटर ने झिझकता हुआ पूछा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें अब भी आयरा पर टिकी हुई थी। ब्लैक कॉफी, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज की गूंज पूरे कैफे में फैल गई। आयरा फिर से अपनी किताब में लौट आई, लेकिन उसका दिल अब भी धड़कनों की रफ्तार से खेल रहा था। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन वो अजनबी आदमी उसे बेचैन कर रहा था। रात गहराती गई। अर्जुन ने अपनी कॉफी खत्म की, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार आयरा को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा वादा था, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें अपना बना लूंगा। आयरा उस पल से अनजान थी कि वो एक ऐसे खेल में फंसने जा रही है जहां मासूमियत और जुनून, प्यार और खौफ सब टकराएंगे, और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से होकर आयरा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में नींद अब भी बाकी थी, लेकिन रात की अजीब मुलाकात उसकी सोचों में बसी हुई थी। वो अनजाना आदमी, उसकी नजरें, उसकी ठंडी सी मौजूदगी, सब कुछ उसके दिल में एक अनकहा सवाल छोड़ गए थे। कौन था वो? आयरा ने खुद से बुदबुदाया। फिर सिर झटककर उसने खुद को काम में डुबो दिया। उधर शहर के सबसे आलीशान महल जैसे घर में अर्जुन रजा अपनी विशाल लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर फाइलें, हथियारों की लिस्ट और बिजनेस के कागज फैले थे। लेकिन उसका ध्यान वहां नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा घूम रहा था, आयरा का मासूम चेहरा, उसकी हल्की सी मुस्कान। बॉस, हमें आज रात की शिपमेंट पर ध्यान देना होगा, उसके दाई हाथ जफर ने कहा। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसका मन कहीं और था। जफर ने हैरानी से देखा। आप ठीक तो हैं? पहली बार आपको इतना खोया हुआ देख रहा हूं। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से खिड़की के बाहर देखते रहे। दिल की गहराई में वो मान चुका था कि वो लड़की अब उसके लिए जुनून बन चुकी है। 2 दिन बाद आयरा उसी कैफे में आई, हाथ में किताब, वही मासूम मुस्कान और वही कॉफी का मग।
लेकिन आज माहौल अलग था। किसी की मौजूदगी उसकी रूह को छू रही थी। उसने धीरे से सिर उठाया और देखा, वो फिर वहां था। अर्जुन, काले सूट में, उसी तीखी नजरों के साथ। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे नरमी की हल्की सी परत जो उसने कभी दुनिया को नहीं दिखाई थी। आयरा घबराई, उसने नजरें झुका ली। अर्जुन ने धीरे से वेटर से कहा, उस टेबल पर जो लड़की बैठी है उसका बिल मेरे नाम कर दो। वेटर हक्का बक्का रह गया लेकिन तुरंत सिर हिला दिया। कुछ देर बाद जब आयरा बिल चुकाने काउंटर पर पहुंची तो उसने सुना, आपका बिल पहले ही क्लियर हो चुका है। आयरा चौंकी, लेकिन किसने? वेटर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी नजर अर्जुन की तरफ कर दी। आयरा ने अनजाने में उसकी तरफ देखा। अर्जुन की नजरें पहले से ही उस पर थीं। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उससे कुछ कहे, लेकिन लौटते वक्त दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था। तुम्हें डर लग रहा है? उसकी भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। आयरा सकपकाई। जी नहीं। गुड। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी। ये पहली बार था कि किसी ने उसे मुस्कुराते देखा था। वो मुस्कान कठोर चट्टान पर पिघलती बर्फ जैसी थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। कभी अर्जुन उसका कॉफी बिल चुका देता, कभी उसके लिए कोई किताब भिजवा देता। आयरा को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और क्यों उसके आसपास मंडरा रहा है। लेकिन धीरे धीरे डर कम होने लगा और जिज्ञासा बढ़ने लगी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, आयरा कैफे के बाहर छतरी लिए खड़ी थी। हवा में ठंडक और बारिश की बूंदें थीं। तभी एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। खिड़की का शीशा नीचा हुआ और अर्जुन की ठंडी आवाज गूंजी, बैठ जाओ, भीग जाओगी। आयरा ने हिचकिचाते हुए उसे देखा। आप आप मुझे क्यों मदद कर रहे हैं? अर्जुन ने उसकी आंखों में गहराई से झांका। शायद तुम्हें अभी ये नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कसम थी। आयरा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गई। उस पल से उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। मासूम दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन के दिल में ये दोस्ती कभी दोस्ती तक रुकने वाली नहीं थी। बारिश की वो शाम जब आयरा अर्जुन की गाड़ी में बैठी थी, दोनों की बीच की खामोशी कुछ कह रही थी। गाड़ी के शीशों पर गिरती बारिश की बूंदें जैसे दिल की धड़कनों की ताल बना रही थीं। अर्जुन स्टीयरिंग पर हाथ रखे चुपचाप गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार आयरा पर टिक रही थी। वो भीगी हुई बालों को संभालने की कोशिश कर रही थी और हर बार उसकी मासूमियत अर्जुन के दिल में हलचल मचा रही थी। आप हमेशा मुझे देखते क्यों रहते हैं? आयरा ने हिम्मत करके पूछा। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी। आंखें सामने टिकाए हुए बोला, क्योंकि तुम अलग हो। अलग? हाँ। इस शहर में हर कोई किसी न किसी मुखौटे के पीछे छुपा है, लेकिन तुम जैसी दिखती हो वैसी ही हो। आयरा चुप रह गई। उसके दिल में एक अजीब सी गुनगुनाहट उठी। वो चाहकर भी उस पल की गहराई से नजरें नहीं हटा पा रही थी। अगले कुछ हफ्तों में उनका साथ बढ़ता गया। कभी अर्जुन उसे कॉलेज से लेने आ जाता, कभी किताबों की दुकान पर अनजाने में मिल जाता। आयरा अब समझ चुकी थी कि ये सब संयोग नहीं है। अर्जुन उसे जानबूझकर अपनी दुनिया में खींच रहा है। लेकिन उसके दिल में कोई विरोध नहीं था। वो उसकी मौजूदगी में खुद को अजीब तरह से सुरक्षित महसूस करती थी, जबकि पूरा शहर अर्जुन के नाम से कांपता था। एक शाम अर्जुन ने आयरा को अपने प्राइवेट गार्डन में बुलाया। चारों तरफ गुलाब और रात रानी की खुशबू फैली हुई थी। आयरा पहली बार उसके घर के अंदर आई थी। महल जैसा वो घर, ऊंची दीवारें, गार्ड्स का पहरा, सब उसे अजीब सा लग रहा था। ये जगह कितनी खामोश है, आयरा ने चारों तरफ देखते हुए कहा। अर्जुन ने गहरी आवाज में जवाब दिया, हाँ, लेकिन यहां सिर्फ वही आता है जिस पर मुझे भरोसा है। आयरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। और आप मुझ पर भरोसा करते हैं? अर्जुन उसकी आंखों में सीधा देखता रहा। शायद जितना खुद पर भी नहीं। उसकी आवाज में जो गहराई थी, उसने आयरा का दिल धड़कने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे अर्जुन का सख्त दिल पिघलने लगा। वो जो कभी किसी पर भरोसा नहीं करता था, अब आयरा से अपने जज्बात साझा करने लगा। वो उसके साथ हंसता था, जो उसके लोगों ने कभी नहीं देखा था। एक रात जब दोनों गार्डन में बैठे थे, आयरा ने हंसते हुए कहा, आप जानते हैं, लोग आपको देखकर डरते हैं। अर्जुन ने हल्का सा झुककर उसकी आंखों में देखा। और तुम्हें डर नहीं लगता? आयरा ने पल भर सोचा और फिर मुस्कुराई। नहीं, आपको देखकर मुझे अजीब सी शांति मिलती है।
उसके ये शब्द अर्जुन के दिल में किसी तीर की तरह लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये लड़की सिर्फ उसकी मासूमियत से ही नहीं, बल्कि उसके अंदर के उस इंसान से भी जुड़ रही है जिसे वो सालों से छिपाकर रखता आया था। उस रात चांदनी में अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। आयरा चौंकी, लेकिन हाथ नहीं छुड़ाया। उनकी आंखें मिलीं और दोनों के बीच वो खामोशी छा गई जो अक्सर इश्क की पहली आहट लेकर आती है। अर्जुन की ठंडी दुनिया में पहली बार गर्माहट उतर रही थी और आयरा के मासूम दिल में पहली बार किसी की धड़कनों की धुन गूंज रही थी। रात का सन्नाटा शहर पर उतर आया था। अर्जुन अपने प्राइवेट ऑफिस में बैठा था। सामने बंदूकें, फाइलें और नक्शे फैले थे, लेकिन उसकी नजरें उनमें नहीं थीं। वो लगातार वही मासूम चेहरा याद कर रहा था। आयरा की मुस्कान, उसकी नजरें और वो पल जब उसने उसका हाथ थामा था। दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो आदमी जिसने जिंदगी भर सिर्फ खून और पावर को जाना था, अब एक लड़की की मुस्कान पर बिखर रहा था। वो चाहता था उसे अपनी दुनिया में खींच लेना, किसी भी कीमत पर। अगली शाम आयरा अपनी क्लास से लौट रही थी। सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी। अचानक सामने से वही काली कार आकर रुकी। खिड़की नीची हुई और अर्जुन की गहरी आंखें नजर आई। बैठो। उसकी आवाज में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ हुक्म। आयरा हिचकिचाई, लेकिन फिर भी बैठ गई। गाड़ी शहर की रोशनियों से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? आयरा ने पूछा। वहां जहां सिर्फ मैं और तुम होंगे, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। कुछ देर बाद गाड़ी एक हवेली जैसे विला के सामने रुकी। अंदर जाते ही आयरा ने देखा, चारों तरफ मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी। खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। ये जगह कितनी अलग है, आयरा ने धीमे से कहा। अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में वो ठंडी बेरहमी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी आग जल रही थी। आयरा, अर्जुन ने उसका नाम पहली बार पुकारा। आयरा का दिल जोर से धड़का। तुम नहीं जानती, तुमने मेरे अंदर क्या बदल दिया है। मैं वो आदमी हूं जिससे लोग डरते हैं, जिसकी आंखों में देखना लोग गुनाह समझते हैं, लेकिन तुमने मुझे इंसान बना दिया। आयरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन आप ये सब क्यों कह रहे हैं? अर्जुन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वो कभी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तुम मेरी हो आयरा, सिर्फ मेरी। उसकी आवाज में ऐसा जुनून था कि आयरा कांप गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन, आप डराते हैं मुझे। अर्जुन ने उसकी ठंडी हथेली को अपने हाथों में कस लिया। डरने की जरूरत नहीं, मेरी दुनिया में शायद बहुत अंधेरा है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं खुद रोशनी बन जाऊंगा। आयरा की आंखों में आंसू भर आए। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये जो रिश्ता उसके सामने खड़ा है, इसमें कितनी खतरनाक गहराई है। लेकिन दिल की धड़कनें उसे धोखा नहीं दे रही थीं। कहीं ना कहीं वो भी अर्जुन की ओर खिंच रही थी। मैं नहीं जानती कि ये सही है या नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। सही या गलत मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। आयरा, मैं तुम्हें चाहता हूं, जितना शायद किसी ने किसी को कभी नहीं चाहा। उसकी आंखों में वो जुनून था जो किसी को पिघला भी सकता था और जला भी। आयरा उस पल उसकी बाहों में बंध गई। उस खामोश रात में पहली बार अर्जुन ने अपने दिल का इजहार किया, और आयरा, उसने पहली बार अपने मासूम दिल की दीवारों को टूटते हुए महसूस किया। ये अब सिर्फ दोस्ती में ही रही थी, ये इश्क की आग थी जो धीरे धीरे दोनों को अपनी गिरफ्त में लेने लगी। सुबह की धूप खिड़की से छनकर आयरा के कमरे में फैली हुई थी। पिछली रात अर्जुन का इजहार उसके दिल में गूंज रहा था। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन दिल में अजीब सी हलचल थी। क्या सच में वो अर्जुन की दुनिया का हिस्सा बन सकती है? उसका फोन अचानक बजा। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, रेडी हो जाओ, आज तुम्हें मेरी असली दुनिया दिखाऊंगा, अर्जुन। आयरा का दिल धक धक करने लगा। शाम होते ही वही काली कार दरवाजे पर आ खड़ी हुई। अर्जुन खुद उसे लेने आया था। उसकी आंखों में आज कुछ अलग था।
सख्ती और ठंडी खामोशी। कहाँ जा रहे हैं अर्जुन? आयरा ने पूछा। वो जगह जहां से कोई भी बिना इजाजत बाहर नहीं जाता। आयरा घबरा गई, लेकिन अर्जुन की आंखों में भरोसा तलाशते हुए चुपचाप उसके साथ बैठ गई। गाड़ी शहर की चकाचौंध से निकलकर अंधेरी गलियों में मुड़ गई। आखिरकार वो एक विशाल गोदाम के सामने रुकी। बाहर हथियारबंद आदमी खड़े थे। सब अर्जुन को देखकर झुक गए। आयरा की आंखें फैल गईं। वो दुनिया जिसे उसने सिर्फ फिल्मों या कहानियों में देखा था, अब उसकी आंखों के सामने थी। अंदर जाते ही उसने देखा, टेबल पर डॉलर के बंडल, हथियारों के ढेर और नक्शे फैले हुए थे। कुछ लोग हाथ बांधकर जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे और अर्जुन के आदमी उन पर बंदूक ताने खड़े थे। आयरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन, ये सब क्या है? उसकी कांपती आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, बल्कि बर्फ जैसी सच्चाई। ये मेरी दुनिया है, यही मैं हूं। अचानक एक आदमी ने जोर से चिल्लाकर अर्जुन से रहम की भीख मांगी। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपनी बंदूक निकाली और एक झटके में गोली चला दी। धड़ाम! गोली की आवाज पूरे गोदाम में गूंज गई। आदमी जमीन पर गिर पड़ा। खून चारों तरफ बिखर गया। आयरा चीख पड़ी, नहीं, ये क्या कर दिया आपने? अर्जुन ने धीरे से उसकी ओर देखा। जिसने मुझे धोखा दिया वो जिंदा नहीं रहता, यही कायदा है। आयरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पीछे हटने लगी। आप राक्षस है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया, कसकर। राक्षस ही सही, लेकिन अब ये राक्षस तुम्हें खोने नहीं देगा। उसकी आंखों में वो जुनून था जो किसी भी इंसान को डरा दे, लेकिन उसी जुनून में एक अजीब सी पागल मोहब्बत भी थी। आयरा की सांसें तेज थीं। उसका दिल डर और मोहब्बत के बीच फंस चुका था। क्या वो इस खौफनाक सच से दूर भाग पाएगी, या अर्जुन का जुनून उसे उसी अंधेरी दुनिया में कैद कर देगा? गोदाम की उस रात ने आयरा की रूह तक हिला दी थी। खून की छींटें, बंदूक की आवाज और अर्जुन की ठंडी आंखें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। वो उस दुनिया के लिए तैयार नहीं थी। उस रात जब अर्जुन उसे घर छोड़कर गया, तो दरवाजा बंद होते ही आयरा फूट फूट कर रो पड़ी। उसका दिल कह रहा था, वो सिर्फ तुम्हें चाहता है, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। लेकिन दिमाग चीख रहा था, वो एक कातिल है, उसके साथ रहना खतरों को गले लगाने जैसा है। अगली सुबह कॉलेज में भी उसकी हालत अजीब थी। दोस्त बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन आयरा के चेहरे पर खोया हुआ सन्नाटा था। क्लास के बाद बाहर निकलते ही उसके सामने फिर वही काली कार खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर अर्जुन खुद था। बैठो। उसकी आवाज हमेशा की तरह हुक्म भरी थी। आयरा कुछ पल जमी रही। मुझे आपसे दूर रहना होगा, उसने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन गाड़ी से उतरा, उसके करीब आया और उसकी आंखों में झांक कर बोला, तुम कोशिश कर सकती हो, लेकिन मुझसे दूर जाना तुम्हारे लिए असंभव है। आयरा की आंखों में आंसू आ गए। क्यों मुझे इस खौफनाक दुनिया में खींच रहे हैं आप? मैं साधारण जिंदगी चाहती हूँ। डर लगता है मुझे आपसे। अर्जुन ने उसकी ठोड़ी पकड़कर सिर ऊपर उठाया। डरना चाहिए तुम्हें, क्योंकि मैं वो आदमी हूं जो अपनी चीज को किसी और का नहीं होने देता। लेकिन उसकी आवाज अचानक नरम हुई। तुमसे मैं वादा करता हूं, पूरी दुनिया भले मेरे दुश्मन हो, तुम्हें कभी कोई छू भी नहीं पाएगा। उनकी नजरों का टकराव लंबा हो गया। आयरा ने महसूस किया कि डर के पीछे कहीं गहरी मोहब्बत छिपी है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे अर्जुन के करीब आने से वो खुद पर काबू खो रही हो। वो जानती थी कि अर्जुन का जुनून खतरनाक है, लेकिन उसके दिल की मासूमियत भी उसे धोखा दे रही थी। ये मोहब्बत उसे खींच भी रही थी और तोड़ भी रही थी। उस रात आयरा अपने कमरे में बैठी डायरी लिख रही थी। उसके शब्द कांप रहे थे। मुझे उससे डर भी लगता है और उसी में सुकून भी मिलता है। वो राक्षस है, लेकिन उसके बिना मैं अधूरी महसूस करती हूँ। क्या यही मोहब्बत है या पागलपन? उधर अर्जुन अपने कमरे में शराब का गिलास हाथ में लिए बैठा था। उसके दिमाग में बार बार आयरा के आंसू घूम रहे थे। वो खुद से नफरत करता था, क्योंकि वो उसे डराने वाला वही इंसान था जो उसे सबसे ज्यादा बचाना चाहता था।
तुम्हें मेरी दुनिया से डर लगता है आयरा, लेकिन एक दिन तुम समझोगी, मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। उसकी आंखों में वही पागलपन चमक रहा था, वो पागलपन जो अब मोहब्बत से जंग लड़ रहा था। दिन बीत रहे थे, लेकिन आयरा का दिल हर पल बेचैन था। वो अर्जुन से दूर जाने की कोशिश करती, लेकिन उसके कदम हमेशा उसी की ओर लौट आते। वो आदमी जिससे पूरी दुनिया डरती थी, उसकी आंखों में एक ऐसी पागल मोहब्बत थी जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। एक शाम आयरा अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी। किताबें सामने थीं, लेकिन पन्ने पलटे भी नहीं जा रहे थे। वो बस सोच रही थी, क्यों मैं उससे दूर नहीं रह पाती। तभी उसके सामने कोई आकर खड़ा हुआ। आयरा ने सिर उठाया। वो अर्जुन था, काले शर्ट में, आंखों में वो ही जुनून लिए। कितनी कोशिश करोगी मुझसे भागने की? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द दिल को भेदने वाला। आयरा ने गुस्से में कहा, क्यों पीछे पड़े हैं आप? मैंने कहा ना, मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। अर्जुन झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। लेकिन तुम पहले ही मेरी दुनिया बन चुकी हो आयरा। मान लो, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा दिल मुझे चुन चुका है। आयरा का दिल तेज धड़कने लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आवाज कांपी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया, कसकर। तो मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। आयरा की सांसें अटक गईं। उसने उसकी आंखों में झांका, वो आंखें जिनमें खून का रंग भी था और मोहब्बत की चमक भी। उस पल उसका दिल धोखा दे गया। आंसू बहते हुए उसने धीरे से कहा, हाँ, है, मुझे मोहब्बत है आपसे। चाहे जितना डर लगता है, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। अर्जुन की आंखों में वो चमक लौटी जो शायद बरसों से गायब थी। उसने आयरा को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वो दुनिया से उसे छीनकर अपने सीने से लगा लेना चाहता हो। अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। उसकी आवाज में जुनून भी था और सुकून भी। आयरा ने उसकी छाती पर सिर रख दिया। उसने मान लिया था, उसका दिल हार चुका है। डर अभी भी था, लेकिन उस डर से बड़ी थी उसकी मोहब्बत। उस रात आसमान में चांद पूरा था, और उसी चांदनी में दो अलग-अलग दुनिया से आए दिल एक हो चुके थे। अब ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहा, ये जुनून बन चुका था। अर्जुन की बाहों में पिघल चुकी आयरा अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि ये दुनिया उसके लिए नहीं बनी, लेकिन दिल के सामने अब कोई दीवार काम नहीं कर रही थी। उस रात अर्जुन उसे अपनी हवेली के एक खास हिस्से में ले गया, वो कमरा जहां किसी और की एंट्री नहीं थी। दीवारों पर पुराने चित्र, शीशों में झलकता बीता समय और बीच में रखी एक खूबसूरत कांच की डिब्बी। अर्जुन ने वो डिब्बी खोली। अंदर एक चांदी का ब्रेसलेट रखा था। ये मेरी माँ का है। वो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मासूम औरत थी। आज मैं इसे तुम्हें देता हूँ। आयरा हैरान रह गई। लेकिन ये तो आपकी सबसे कीमती याद होगी। अर्जुन की आंखों में चमक थी। अब मेरी सबसे कीमती चीज तुम हो। आयरा, मैं कसम खाता हूं, चाहे ये दुनिया हमें तोड़ने की कितनी भी कोशिश करे, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। जब तक सांस है, मैं तुम्हारा हूं। आयरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से ब्रेसलेट पहना और पहली बार बिना डर के अर्जुन का हाथ थाम लिया। मैं भी वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मुझे डर लगता है, लेकिन उस डर से बड़ी आपकी मोहब्बत है। अर्जुन ने उसकी हथेली को चूमा और पहली बार उसके चेहरे पर वो सुकून आया जो शायद उसने बचपन से नहीं देखा था। लेकिन उसी रात हवेली के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। अर्जुन तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने आयरा को पीछे किया और गार्ड्स बाहर दौड़ पड़े। कौन है? अर्जुन की आवाज गरजी। एक गार्ड भागता हुआ अंदर आया, खून से लथपथ। बॉस, दुश्मन वापस आ गए हैं। वो कहते हैं अगर आयरा जिंदा रही तो आपकी दुनिया जल जाएगी। आयरा कांप उठी। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया और दहाड़कर कहा, जिसने मेरी मोहब्बत को छूने की कोशिश की, वो जिंदा नहीं बचेगा। आयरा मेरी है और उसकी हिफाजत मेरी जान से भी बढ़कर है। उसने आयरा के माथे पर चुंबन दिया और धीमे से कहा,
अब देखना, ये मोहब्बत की कसम मेरे लिए जंग बन जाएगी। आयरा की आंखों में डर था, लेकिन कहीं गहराई में सुकून भी, क्योंकि उसने अर्जुन को चुन लिया था और अब चाहे दुनिया दुश्मन बन जाए, उसका दिल अर्जुन के साथ था। उस रात हवेली के आंगन में दो कस्मों की गूंज थी, एक मासूम मोहब्बत की और दूसरी उस मोहब्बत की हिफाजत के लिए खून बहाने की। रात का अंधेरा अपनी गहराई में था, हवेली की दीवारों पर चांदनी ठहरी हुई थी, लेकिन भीतर का माहौल खून और बारूद की गंध से भर चुका था। आयरा पहली बार उस दुनिया की दहलीज पर खड़ी थी जहां सिर्फ दो चीजें मायने रखती थीं, वफा और मौत। अर्जुन ने अपने गार्ड्स को इशारा किया और गोलियों की गूंज हवेली के बाहर गूंज उठी। आयरा, कमरे में रहो, उसने सख्त आवाज में कहा, लेकिन आयरा ने कांपते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और एक पल को दिल पिघल गया। उसने धीरे से उसके बालों को सहलाया। अगर तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी तो याद रखना, ये दुनिया तुम्हारे लिए उतनी ही बेरहम होगी जितनी मेरे लिए है। आयरा ने धीरे से सर झुका दिया। मैं डरती हूं, लेकिन आपसे दूर रहने से ज्यादा नहीं। अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो आज देख लो, ये है मेरी दुनिया। वो बाहर निकला। सामने दुश्मनों का गिरोह खड़ा था, उनके हाथों में मशीन गन, चेहरे पर खून का प्यासा गुस्सा। उनका लीडर कबीर, जिसने सालों पहले अर्जुन को धोखा दिया था, तेज आवाज में बोला, अर्जुन, तूने सोचा था हम चुप रहेंगे? तेरी कमजोरी अब तेरे साथ है। वो मासूम लड़की तेरी मौत बनेगी। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। वो आगे बढ़ा, हर शब्द में जहर घुला था। कबीर, तुमने मेरी ताकत को कमजोरी समझने की गलती की है। ये लड़की मेरी जान है और इसकी हिफाजत के लिए मैं पूरा शहर जला सकता हूं। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गार्ड जमीन पर गिरते गए। हवेली की दीवारें बारूद से हिल उठीं। आयरा कमरे की खिड़की से सब देख रही थी। अर्जुन बिना झुके, बिना रुके अपने लोगों के साथ मौत से जंग लड़ रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन दिल में गर्व भी। वो समझ गई थी कि ये आदमी सिर्फ माफिया किंग नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया से टकरा जाने वाला तूफान है। लड़ाई घंटों चली। आखिरकार अर्जुन ने कबीर को अपने पैरों तले गिरा दिया। उसकी बंदूक कबीर के माथे पर थी। ये तेरी सजा है, वफा से गद्दारी की। और एक गोली ने रात की खामोशी तोड़ दी। कबीर का अंत हो गया। अर्जुन खून से सना हुआ हवेली के भीतर लौटा। आयरा उसके पास दौड़ी और रोते हुए उसके छाती से लिपट गई। आपको चोट लगी है? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे। ये खून मेरी मोहब्बत की कीमत है। आयरा, मैं वादा करता हूं, जब तक जिंदा हूं, तुम्हें किसी का साया भी छू नहीं सकेगा। आयरा ने उसके सीने से सिर लगाकर फुसफुसाया। मैंने आज देख लिया, आपकी दुनिया खून की है, लेकिन आपका दिल सिर्फ मेरा है और यही मेरे लिए काफी है। उस रात हवेली के आंगन में खून भी था और मोहब्बत की वफा भी। ये पहली जंग थी और आयरा जान गई थी कि अब उसका सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अर्जुन के साथ वो हर तूफान से लड़ने को तैयार थी। हवेली की दीवारें अभी भी बारूद की गंध से भरी थीं। आंगन में पड़े खून के निशान इस बात का सबूत थे कि रात कैसी गुजरी थी। लेकिन आयरा के लिए असली जंग अब शुरू हुई थी, दिल और डर के बीच की जंग। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी। उसकी आंखें खामोश थीं, लेकिन भीतर तूफान था। आयरा धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आई। वो चुपचाप उसके पास बैठ गई। दोनों के बीच कुछ पल तक सन्नाटा रहा, बस दीवार पर टंगी घड़ी की टिक-टिक सुनाई दे रही थी। आयरा ने धीरे से कहा, आप हमेशा खुद को इतना क्यों तोड़ लेते हैं? सबके लिए खून बहाते हैं, लेकिन अपने दिल की बात कभी नहीं कहते। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान भी थी और दर्द भी। मेरी जिंदगी हमेशा खून और बारूद से जुड़ी रही है आयरा। मुझे लगा था कि मेरे लिए मोहब्बत जैसी चीज बनी ही नहीं, लेकिन जब तुम आई तो सब बदल गया। मैं डरता हूं। आयरा ने हैरानी से पूछा, डरते हैं आप? अर्जुन हल्की हंसी हंसा, लेकिन आंखें गीली हो गईं।
हाँ, डरता हूं कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। डरता हूं कि मेरी दुनिया तुम्हारी मासूमियत को ना तोड़ दे। आयरा, मैं हर जंग जीत सकता हूं, लेकिन तुम्हें खोने का ख्याल ही मुझे कमजोर बना देता है। आयरा का दिल भर आया। उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तो आज से ये डर खत्म कीजिए, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाली। आपकी दुनिया कितनी भी अंधेरी हो, मैं आपके साथ हूं। आप जितने भी टूटे हुए हैं, मैं आपको जोड़ दूंगी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वो चुपचाप आयरा को देखता रहा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। फिर उसने उसके माथे को अपनी हथेलियों में थाम लिया। ये जो खामोशी है ना, यही मेरा इजहार है। मैं लफ्जों में नहीं कह पाता, लेकिन तुम मेरी सांसों में बस चुकी हो। आयरा, मैं तुम्हें सिर्फ चाहता नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अर्जुन के सीने पर सिर रख दिया और धीमे से कहा, मैं समझ गई, और यही मेरे लिए काफी है। आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा इजहार है। उस रात पहली बार अर्जुन ने अपने अंदर का डर किसी को बताया था, और आयरा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मोहब्बत ने एक माफिया किंग को इंसान बना दिया था। सुबह की पहली किरण हवेली की खिड़कियों से झांक रही थी। आयरा अभी भी अर्जुन की बाहों में थी। पिछली रात का सुकून उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखें खुली थी। उसका दिल बेचैन था। वो जानता था कि कबीर की मौत ने नए दरवाजे खोले हैं। माफिया की दुनिया में हर मौत का मतलब एक नई जंग होती है। उसी वक्त अर्जुन के दाया हाथ राजवीर कमरे में दाखिल हुआ। बॉस, हमें बड़ी खबर मिली है। अर्जुन ने आयरा की ओर देखा और उसे सिर से इशारा किया, कमरे में रहना। फिर वो बाहर आया। राजवीर की आंखों में खौफ था। कबीर तो सिर्फ मोहरा था, असली खेल कोई और खेल रहा है। खबर है कि ब्लैक स्कॉर्पियन नाम का एक नया गैंग शहर में दाखिल हो चुका है। उनका कहना है कि अर्जुन खान की हुकूमत अब खत्म होगी। अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। हर कोई यही सोच कर आता है। लेकिन आयरा, उसकी नजर हवेली के कमरे की ओर गई। अब मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, और जब किसी माफिया के पास खोने के लिए कोई होता है, तब उसका गुस्सा सबसे खतरनाक होता है। शाम ढलते ही हवेली के बाहर एक काली गाड़ी रुकी। दरवाजे पर खून से लिखी एक चिट्ठी फेंकी गई। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा अंत बनेगी। आयरा ने वो चिट्ठी उठाई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन, ये लोग मुझे निशाना बना रहे हैं। अर्जुन ने चिट्ठी फाड़कर फेंक दी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हें छूना भी चाहा तो ये पूरी दुनिया उनके लिए कब्र बन जाएगी। लेकिन उसी रात हवेली की पिछली दीवार पर धमाका हुआ। गार्ड्स चीखे, हमले की आहट है। गोलीबारी शुरू हो गई। काले नकाब पहने लोग हवेली में दाखिल हो रहे थे। उनके हथियारों पर ब्लैक स्कॉर्पियन का निशान था। आयरा डर से अर्जुन का हाथ पकड़कर बोली, ये लोग कौन है? अर्जुन की आंखों में ठंडी आग जल उठी। ये वो नए दुश्मन हैं जिन्होंने हमारी मोहब्बत को चुनौती दी है। अब इन्हें दिखाना होगा कि मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं, खून से भी निभाई जाती है। उस रात हवेली की हवाओं में फिर बारूद खुला, लेकिन इस बार दुश्मन नए थे और उनकी नजर सीधी आयरा पर थी। हवेली की दीवारें रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं। चारों ओर गोलियों की बौछार थी। बारूद की गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ब्लैक स्कॉर्पियन गैंग ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया था। अर्जुन अपने गार्ड्स के साथ खड़ा था, बंदूक हाथ में, चेहरे पर वही ठंडी सख्ती। लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक जगह अटकी थी, आयरा पर। राजवीर, आयरा को सेफ रूम में ले जाओ। अर्जुन गरजा। राजवीर तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन आयरा ने उसका हाथ झटक दिया। नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने गुस्से में उसकी ओर देखा। ये जिद मत करो आयरा, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। आयरा की आंखें नम हो गईं। और आपकी? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी पाऊंगी? उस पल अर्जुन का दिल कांप उठा। वो समझ गया, अब आयरा सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं, उसकी कमजोरी भी बन चुकी है। गोलीबारी और तेज हो गई। खिड़कियों के शीशे टूटकर जमीन पर बिखरने लगे। ब्लैक स्कॉर्पियन के नकाबपोश अंदर घुस चुके थे। अर्जुन ने आयरा को अपनी बाहों में खींचा और दीवार के पीछे झुका दिया। मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आंखों में जुनून जल रहा था। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। उसने अपनी जैकेट उतारी और आयरा पर डाल दी।
अब तुम मेरी सांसों में छिपी हो, और मैं कसम खाता हूं अगर किसी ने तुम्हें छूने की कोशिश भी की तो उसकी सांसें छीन लूंगा। तभी एक ग्रेनेड फेंका गया। अर्जुन ने आयरा को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और धमाका पूरे हॉल को हिला गया। धुआं भर गया, चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। आयरा कांप रही थी, उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन! उसकी आवाज टूटी हुई थी। अर्जुन ने उसके गाल पर हाथ रखा। शांत रहो, मैं यहां हूं, मेरी जान कुछ नहीं होगा। राजवीर और बाकी गार्ड्स दुश्मनों से भिड़ रहे थे, लेकिन ब्लैक स्कॉर्पियन की तादाद बहुत ज्यादा थी। एक नकाबपोश सीधे आयरा की तरफ दौड़ा। अर्जुन ने गुस्से से दहाड़ लगाई और गोली चला दी। वो आदमी वहीं ढेर हो गया। उसकी आंखों में पागलपन था। जो मेरी मोहब्बत को छूना चाहेगा उसकी मौत मेरे हाथों लिखी होगी। आखिरकार कई घंटों की जंग के बाद दुश्मन पीछे हटे। हवेली खंडहर की तरह हो चुकी थी। दीवारें टूटी, जमीन खून से लाल। अर्जुन खून से सना हुआ था, लेकिन उसकी बाहों में आयरा सलामत थी। उसने आयरा के माथे पर चुंबन दिया और फुसफुसाया, देखा, मैंने कहा था ना, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कैसी भी जंग हो, मैं आपके साथ हूं। उस रात हवेली ने खून और मोहब्बत दोनों का स्वाद चखा। लेकिन एक बात साफ हो गई थी, अर्जुन की हिफाजत अब सिर्फ उसका वादा नहीं, उसकी जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। हवेली पर हुए हमले के बाद कुछ दिन तक हर कोना खामोश था। आयरा अर्जुन के पास से हटी ही नहीं, जैसे उसकी सांसें अर्जुन की धड़कनों में बंधी हों। लेकिन अर्जुन जानता था, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। राजवीर ने खबर दी, बॉस, ब्लैक स्कॉर्पियन का असली मास्टरमाइंड कोई और है। उसका नाम है विक्टर खान। वो दुबई से आया है और उसका कहना है कि अर्जुन खान की गद्दी अब उसकी है। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसकी दुनिया सालों से खून, धोखे और गद्दारी से भरी रही थी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ तख्त और ताज का नहीं था। इस बार आयरा की जान दांव पर थी। रात को आयरा उसके पास आई। वो चुपचाप उसकी बाहों में बैठ गई और धीरे से बोली, अर्जुन, ये सब कब तक चलेगा? हर रोज खून, हर पल डर, क्या ये जिंदगी है? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी थकान थी। आयरा, मैंने ये रास्ता खुद चुना था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं पहली बार सोच रहा हूं कि क्या ये सब छोड़ सकता हूं। आयरा के होठ कांप गए। अगर आप ये सब छोड़ देंगे तो क्या आप खुश रह पाएंगे? अर्जुन ने उसकी हथेली थाम ली। मेरी खुशी अब सिर्फ तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें मुस्कुराने के लिए मुझे अपनी दुनिया छोड़नी पड़ी तो मैं सब छोड़ दूंगा। लेकिन छोड़ना इतना आसान नहीं था। अगले ही दिन विक्टर खान का संदेश आया, या तो अर्जुन खान माफिया का ताज छोड़ दे या उसकी मोहब्बत का अंत होगा। अर्जुन के लिए यह फैसला आसान था। उसने अपने लोगों को बुलाया और साफ कहा, आज से अर्जुन खान माफिया किंग नहीं, आज से वो सिर्फ आयरा का है। इस दुनिया में अब सिर्फ एक ही लड़ाई होगी, उसकी हिफाजत की। राजवीर ने हैरानी से पूछा, लेकिन बॉस, ये दुनिया आपको यूं छोड़ने नहीं देगी? अर्जुन ने ठंडी मुस्कान दी, तो ये दुनिया मुझे भूल जाएगी, क्योंकि मैं अब उससे बहुत दूर चला जाऊंगा। आयरा उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, ये सुकून के थे। उस रात अर्जुन और आयरा हवेली की छत पर खड़े थे। सितारे ऊपर टिमटिमा रहे थे और हवेली की दीवारें खामोशी में डूबी थी। अर्जुन ने आयरा का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। आयरा, मैं वादा करता हूं, अब तुम्हें सिर्फ वो जिंदगी दूंगा जिसमें ना खून होगा, ना डर, सिर्फ मोहब्बत होगी। आयरा की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, तो चलिए, मुझे उस दुनिया में ले चलिए जहां हम सिर्फ अर्जुन और आयरा होंगे, न माफिया किंग, न डर, बस हम। अर्जुन ने उसके माथे पर चुंबन दिया। बस तुम और मैं, हमेशा। और उस रात अर्जुन ने आखिरी बार अपनी हवेली को देखा। वो हवेली जिसने उसे ताकत भी दी थी और जहर भी। लेकिन अब उसके पास एक और वजह थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत। अर्जुन ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। वो हवेली, वो ताज, वो खून से सनी जमीन, सब छोड़कर अब वो सिर्फ आयरा का था। वो दोनों शहर से मीलों दूर, पहाड़ों और झीलों के बीच एक छोटे से घर में आ गए। वहां न बंदूक की आवाज थी, न दुश्मनों का डर, बस हवा में शांति और आसमान में सितारों की चादर। पहली बार आयरा ने अर्जुन को बिना हथियार के देखा, सिर्फ एक साधारण शर्ट और ढीली जीन्स में। वो एक आम इंसान लग रहा था। आयरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता है, इस तरह आप और भी अच्छे लगते हैं। माफिया किंग नहीं, बस अर्जुन। अर्जुन हंसा और धीरे से उसके पास आया। उसने आयरा के गाल पर उंगली फिराई।
और तुम्हें पता है, तुमने मुझे अर्जुन बनाया है। अगर तुम न होती तो मैं शायद हमेशा उस अंधेरी दुनिया में ही डूबा रहता। वो दोनों झील के किनारे बैठे थे। आयरा अपने पैरों को पानी में डुबोए हंसी में डूबी हुई थी। अर्जुन उसे देखता रहा। उसकी मासूमियत, उसकी खिलखिलाहट, उसका मासूम चेहरा। तुम हंसती हो तो लगता है जैसे मेरी सारी लड़ाइयां जीत गई। आयरा उसकी तरफ झुकी और धीमे से बोली, और आप मुझे देखते हो तो लगता है जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। रात गहराई तो वो दोनों अपने छोटे से घर की छत पर बैठे। ठंडी हवा उनके बीच खेल रही थी। अर्जुन ने आयरा को अपनी बाहों में खींच लिया। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं आयरा, तुम मेरी रूह बन चुकी हो। आयरा ने उसकी छाती पर सिर रख दिया। और आप मेरे लिए वो सुकून हो जो मैंने हमेशा मांगा था। अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। अर्जुन ने उसके बालों को सहलाया और उसके माथे पर लंबा चुंबन दिया। लेकिन उस चुंबन में सिर्फ जुनून नहीं था, उसमें वादा था, अपनापन था, मोहब्बत थी। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ीं। अर्जुन ने आयरा का हाथ थामा, उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में पिरो लिया। उसने उसके कानों के पास फुसफुसाया, तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो। आयरा ने शर्माते हुए उसकी आंखों में देखा। और आप मेरी सबसे प्यारी गलती, क्योंकि मैं आपसे बच ही नहीं पाई। दोनों हंस पड़े और उसी हंसी में उनकी सांसें एक दूसरे से मिल गईं। वो पल सिर्फ उनका था, न डर, न खून, न दुश्मन, सिर्फ मोहब्बत। उस रात अर्जुन और आयरा ने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। अर्जुन ने पहली बार सिर्फ ताकत से नहीं, दिल से उसे छुआ। और आयरा ने पहली बार अपने डर को पीछे छोड़कर उसकी बाहों में खो जाने का फैसला किया। सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं। आयरा अर्जुन की बाहों में सोई हुई थी। अर्जुन उसकी ओर देख रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब मेरी जिंदगी का मकसद बस यही है, तुम्हारी मुस्कान को कभी फीका न होने दूं। झील के किनारे उनका छोटा सा घर अब उनकी नई जिंदगी की शुरुआत बन चुका था। अर्जुन ने बंदूकें छोड़ दी थीं, खून खराबे का रास्ता छोड़ दिया था। वो और आयरा रोज नई उम्मीदों और सपनों से दिन शुरू करते थे। लेकिन अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। एक शाम जब आयरा कसोई में खाना बना रही थी, अर्जुन बाहर बगीचे में लकड़ियां काट रहा था। तभी दूर से कार का शोर आया। अर्जुन के कान खड़े हो गए। यहाँ कोई नहीं आता था। वो झट से अंदर आया और खिड़की से बाहर झांका। काले रंग की एसयूवी रुकी और उसमें से नकाबपोश आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में हथियार चमक रहे थे। अर्जुन का दिल कस गया। उसने धीरे से आयरा का हाथ थामा और बोला, आयरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से निकलकर जंगल की तरफ भागना होगा। आयरा घबरा गई। नहीं अर्जुन, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, आयरा, अगर आज तुम रुकी तो मैं हार जाऊंगा। तुम्हारी जान ही मेरी सबसे बड़ी जंग है। वादा करो, तुम जाओगी? आयरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर हिला दिया। एसयूवी से उतरा इंसान नकाब हटाता है। वो था विक्टर खान, वो दुश्मन जिसने माफिया की गद्दी छीनने की कसम खाई थी। विक्टर ने जोर से हंसते हुए कहा, तो अर्जुन खान आखिरकार यहाँ छुपा है। मैंने सोचा था तू किंग है, लेकिन तू तो एक औरत की गोद में पिघल गया। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा नहीं, ठंडापन था। विक्टर, अगर मुझे गद्दी चाहिए होती तो आज भी पूरी दुनिया मेरे सामने झुकी होती। लेकिन अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मेरी मोहब्बत की हिफाजत। और इसके लिए अगर आखिरी बार खून बहाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। गोलियों की बरसात शुरू हो गई। अर्जुन ने घर में छिपी पुरानी रिवॉल्वर उठाई। वो एक एक कर दुश्मनों को गिराता गया। उसकी चाल अब भी वही थी, तेज, खामोश और घातक। आयरा खिड़की से सब देख रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी। वो हर पल भगवान से दुआ कर रही थी, अर्जुन को कुछ ना हो, प्लीज। लड़ाई के आखिर में सिर्फ विक्टर और अर्जुन बचे। दोनों आमने सामने थे। विक्टर ने कहा, तू मुझसे जीत नहीं सकता अर्जुन, तेरे हाथ अब मोहब्बत ने बांध दिए हैं। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान दी, नहीं विक्टर, मोहब्बत ने मुझे आज सबसे ताकतवर बना दिया है। और अगली गोली अर्जुन ने चला दी। विक्टर जमीन पर गिर पड़ा। सन्नाटा छा गया। अर्जुन घायल हो चुका था।
उसके बाजू में गोली लगी थी। आयरा भागती हुई उसके पास आई। उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा थामा। मैंने कहा था तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर मरना भी है तो साथ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। नहीं आयरा, अब कोई मौत नहीं होगी, अब बस जिंदगी होगी, तुम और मैं, हमेशा। उस रात आखिरी बार अर्जुन ने खून से लिपटी दुनिया से लड़ाई लड़ी थी। अब उसके और आयरा के बीच सिर्फ प्यार और शांति थी। वो समझ चुका था, उसकी मोहब्बत ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। सुबह की ठंडी धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अर्जुन झील के किनारे खड़ा था। उसकी बाह पर पट्टी बंधी थी। आयरा उसके पीछे आई और उसकी कमर में बाहें डालकर बोली, अब सब खत्म हो गया अर्जुन, अब कोई डर नहीं। अर्जुन ने उसके हाथों को थामा और गहरी सांस ली। हाँ आयरा, अब सब खत्म। अब सिर्फ हम हैं, हमारी जिंदगी है। कुछ हफ्तों बाद छोटे से गांव के चर्च में घंटियां बज रही थी। सफेद कपड़ों में सजी आयरा दहलीज पर खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कान थी। दूसरी तरफ काले सूट में अर्जुन खड़ा था। माफिया किंग नहीं, बल्कि सिर्फ एक दूल्हा। दोनों ने वचनों में एक दूसरे का हाथ थामा। पादरी ने पूछा, क्या तुम अर्जुन आयरा को हमेशा के लिए अपनाते हो? अर्जुन ने आयरा की आंखों में देखते हुए कहा, हमेशा के लिए, हर सांस के साथ। और जब आयरा से पूछा गया तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो कब से आपकी थी, बस आज पूरी दुनिया के सामने कह रही हूं। चर्च में तालियां गूंज उठी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और पहली बार बिना किसी डर के चुंबन लिया। शादी के बाद वो दोनों झील किनारे अपने छोटे से घर लौटे। अब वहां हर सुबह आयरा की हंसी और अर्जुन की मुस्कान से शुरू होती थी। वो बगीचे में फूल लगाती और अर्जुन लकड़ी काटते हुए उसके साथ खिलखिलाता। एक शाम आयरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है वो ताज छोड़ देने का? अर्जुन ने उसके माथे पर होंठ रखे और धीरे से कहा, मुझे सिर्फ एक ताज चाहिए था, तुम्हारे प्यार का, और अब मेरे पास सब कुछ है। झील के ऊपर ढलते सूरज के सामने अर्जुन ने आयरा को अपनी बाहों में उठाया। दोनों हंसते हुए पानी के किनारे भागे। लहरों की आवाज और उनके दिलों की धड़कनें एक हो गईं। उस लम्हे में न माफिया था, न खून, न डर। बस दो रूहें थीं जो एक दूसरे में समा चुकी थी। कहानी का अंत, अर्जुन और आयरा हमेशा के लिए। रोजी शाइनिंग हार्ट्स, हैप्पी एंडिंग। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।